प्रहलाद जी की बुआ आई जिसका नाम था होलिका। उसको ब्रह्मा जी की तपस्या से एक शॉल मिली थी, उसको पहन के नदी में कूद जाए तो डूबेगी नहीं और अग्नि में बैठ जाए तो जलेगी नहीं। उसने आकर के कहा भैया चिंता मत करो, भतीजे को मेरी गोद में बैठाओ, मैं शॉल ओढ़ के बैठ जाऊंगी और चिता में आग लगा देना, मैं बच जाऊंगी, भतीजा जल जाएगा। लेकिन श्री प्रहलाद जी महाराज ने जैसी चिता पर बैठे ऐसा कीर्तन किया, ऐसा कीर्तन किया, ऐसा कीर्तन किया कि उस कीर्तन की धुन को सुनते 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 होलिका भी कीर्तन करने लगी। और होलिका कीर्तन करते करते इतनी निमग्न हो गई कि धीरे से प्रहलाद जी ने उसकी शॉल उतार के खुद उड़ ली। और जैसे ही चिता में अग्नि लगी तो होलिका जल करके नष्ट हो गई और श्री प्रहलाद जी बच गए। रात भर चिता जलती रही। सुबह जब राख शांत हुई, भक्तों ने जाकर के राख के ढेर को अलग किया तो क्या पाया कि भक्त प्रहलाद वहां बैठ कर के कीर्तन कर रहे थे। उसी आनंद उल्लास में सब भक्तों ने उसी राख को उठा उठा करके एक दूसरे के गालों पर लगाना शुरू किया, उड़ाना शुरू किया। वही होली का पर्व है। होली का पर्व हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन एक भक्त की रक्षा हुई थी। लेकिन आजकल के राक्षस इस होली को कैसे मनाते हैं? दूसरों के कपड़े फाड़ देंगे, दूसरों को लिटा लिटा करके और महाराज पी लेते हैं, गंदा खाते हैं, गंदा पीते हैं। क्यों? आज तो होली है। अरे इतना दूषित काम करते हैं क्योंकि हम भारतीयों को पता ही नहीं हम होली क्यों मनाते हैं। कितनों को सच बता रहा हूं मैं, 90% होली मनाने वाले लोगों को नहीं पता कि हम होली क्यों मना रहे हैं। यदि पता चल जाए तो होली का रूप ही बदल जाए। और पता कहां चलेगा? कथाओं में चलेगा। कथा आओ तो पता चले। होली इस भाव से मनाई जाती है। आज हमारे भक्त प्रहलाद की रक्षा हुई थी, उसी भाव से उस राख को उठा उठा करके सब लोग नाचने लगे थे, गाने लगे थे, उड़ाने लगे थे। अच्छा, हमारे गुरुजी क्या बताते हैं? बोले कि प्रहलाद जी के भी जितने भी भक्त मित्र प्रेमी जन थे वो तो एक दूसरे के गालों पर उस राख को लगाने लगे, एक दूसरे के कपड़े पर फेंकने लगे। लेकिन उड़ उड़ करके राख वो हिरण्यकश्यप के राक्षसों में पहुंची तो वे लोग एक दूसरे के कपड़े फाड़ने लगे, एक दूसरे को उठा उठा के फेंकने लगे। तो भक्तों की होली कैसी? बोले एक दूसरे के गालों पर रंग लगाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, आनंद करते हैं। और राक्षसों की होली कैसी? उठा उठा कीचड़ में फेंकते हैं, कपड़े फाड़ते हैं, उसका सर घुमा देते हैं। ये राक्षसों की होली थी। होली का उत्सव हुआ। एक दिन प्रहलाद जी महाराज कीर्तन करने लगे। उनके कीर्तन का स्पर्श ऐसा था कि जो सुनता था वह भी कीर्तन करने लगता था। कीर्तन का जब स्वर हिरण्यकश्यप के कान में पड़ा, रोक नहीं पाया स्वयं को, अपनी गदा उठाई और आज बोला आज इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। मारने के लिए प्रहलाद जी के पास आए। बोले तुझे बाद में मारूंगा, तेरे इस हरि को पहले मारूंगा, बता कहां है? पिताजी सर्वम खलु इदम ब्रह्म, मेरे हरि सब जगह, आप में भी, मुझ में भी है, इन सब में, एक छोटे से कंकड़ में भी है और आकाश में भी वही है। अच्छा, तेरा हरि सब जगह? बोले हाँ। इस खंबे में है? बोले हाँ है। रुक जा, अभी बताता हूं। जैसे ही अपनी गदा का प्रहार किया, उस प्रचंड गदा के प्रहार से खंभ भेदन हुआ और खंभ भेदन करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की जय। सब लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करो। कैसे हैं श्री नृसिंह भगवान? सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमद्वहम् स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। आज ऐसा अद्भुत रूप प्रकट हुआ जो कभी देखा नहीं है और कभी सुना भी नहीं है। कैसे बने भगवान? नरसिंह। शरीर तो नर जैसा और रूप सिंह जैसा।
एक महाराज जी कह रहे थे, बोले भगवान नरी बन के आ जाते, और जब सिंह बन के आना ही था तो पूरे सिंह ही बन के आते, नरसिंह क्यों बने? बोले ठाकुर जी एक प्रहलाद के लिए नहीं, हिरण्यकश्यप के लिए भी तो आए। तो हिरण्यकश्यप के लिए तो सिंह बन के आए हैं, और अपने भक्त प्रहलाद के लिए नर बन के आए, इसलिए नरसिंह प्रकट हुए। और फिर भगवान ने युद्ध किया। युद्ध करने के बाद जैसी शाम का समय हुआ, हिरण्यकश्यप ने सारे वरदान बोले, मुझे नहीं मार सकते आप। भगवान बोले क्यों नहीं मार सकते? बोले मैंने वरदान मांगा, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। भगवान ने उठा करके गोद में ले लिया और बैठ गए। बताओ तुम ऊपर हो कि नीचे? बोले अभी तुम्हें बीच में लटक रहा हूं। फिर भी आप नहीं मार पाओगे। बोले क्यों नहीं मार पाएंगे? बोले कि मैंने वरदान मांगा, ना दिन में मरूं ना रात को। भगवान बोले तू ही देख क्या हो रहा है। बोले शाम हो रही है। और बताओ? बोले मैंने मांगा था ना जानवर से मरूं ना इंसान से। भगवान बोले हम तुझको क्या दिखाई दे रहे हैं? बोले आप तो दोनों हो, इंसान भी हो जानवर भी हो। और बताओ और क्या मांगा था? बोले मैंने ब्रह्मा जी से मांगा था कि मैं 12 महीनों में नहीं मरूं। भगवान बोले 13वां महीना ये मल मास तेरे लिए ही बनाया है हमने। फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? मैंने वरदान मांगा है कि ना मैं जीवित से मरूं और ना मैं निर्जीव से मरूं। सजीव और निर्जीव दोनों मुझे नहीं मार सकें। भगवान बोले मानव के शरीर में 2 अंग ऐसे होते हैं जो जीवित भी हैं और निर्जीव भी हैं, पहले केश और दूसरे नाखून। हम इसी से तेरा वध करेंगे। और ऐसा कहते ही भगवान ने अपने प्रचंड नखों को प्रकट किया और पेट विदीर्ण करके, जैसे एक शेर हाथी का वध कर देता है, ऐसे हिरण्यकश्यप के पेट को विदीर्ण करके भगवान ने उसकी अंतड़ियों को निकाल दिया और वध कर दिया हिरण्यकश्यप का। क्रोध में भर गए भगवान नृसिंह। तीनों लोक कांपने लगा आज ठाकुर जी के क्रोध को देख करके। ब्रह्मा जी गए, ठाकुर जी नहीं रीझे। शंकर जी ने जाकर के रिझाने का प्रयास किया, नहीं माने। कहां तक कहें, हनुमान जी भी गए कि ठाकुर जी क्रोध शांत करो, लेकिन आज भगवान ने किसी की नहीं सुनी। ब्रह्मा बोले यदि अभी ठाकुर जी का क्रोध शांत नहीं हुआ, नूतन प्रलय हो जाएगा, पूरी पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। भगवान का क्रोध शांत करो। लेकिन यहां तो भगवान नृसिंह ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, और महाराज क्रोध में भर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले लक्ष्मी जी इनको शांत कर पाएंगी, इनकी पत्नी है ना। पत्नी अच्छे अच्छे पतियों का क्रोध शांत कर देती हैं, उन्हीं को बुलाओ। लक्ष्मी जी को बुलाया। बोले आज भगवान को बहुत गुस्सा आ गया, आप शांत करो। ऐसे शांत कर दूंगी। कहां है? बोले भीतर भवन में प्रवेश करना, आगे से ऐसे मुड़ना, फिर ऐसे मुड़ोगे, सामने ही बैठे हुए हैं। लक्ष्मी जी सुंदर बन के आई थी, बढ़िया, और बिल्कुल हमारी आचार्या हैं लक्ष्मी। और वास्तव में लक्ष्मी को देख के नारायण कोमल हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही लक्ष्मी ने प्रवेश किया हिरण्यकश्यप के भवन में, सामने सिंहासन पर विशाल विकराल स्वरूप ठाकुर जी का नृसिंह रूप में बैठे हैं। और महाराज रूप का वर्णन ऐसा आता है कि हिरण्यकश्यप का पेट विदीर्ण किया तो रक्त की छींटें उछली, तो ठाकुर जी के मुखमंडल पर जो बब्बर शेर की तरह ऐसे बाल होते हैं, उनमें वो छींटें लगे हुए थे, हाथों में पूरे रक्त लगे थे, और ठाकुर जी की आंखें बिल्कुल ताम्र वर्ण की हो रही थीं। तो देख करके अच्छे अच्छों का भय निकल रहा था। जैसे ही लक्ष्मी गई, हमारे गुरु जी कहते हैं कि भगवान ने तो उनको बुलाया था, इधर आओ। लेकिन शेर किसी को यदि बुलाएगा तो कैसे बुलाएगा? धाड़ के ही बुलाएगा। तो जैसे ही भगवान नृसिंह ने कहा इधर आओ, लक्ष्मी जी को 2 पटक तो वहीं लग गई। भागी और ब्रह्मा जी से बोली मजाक करते हो मेरे साथ में? किसको बैठा दिया है? बोल रहे हो मेरे पति है नारायण है। ये कोई नारायण है? अत्यंत कोमल हमारे पतिदेव नारायण, उनको तुम ये बब्बर शेर को मेरा पति बताते हो? बोले महाराज क्या बताएं देवी, आज यही हैं आपके पतिदेव। लक्ष्मी तो भागी, सीधी वैकुंठी पहुंची, बोली ये नहीं है मेरे नारायण। कोई शांत नहीं कर पाया, चिंता होने लगी ब्रह्मा को। तब ब्रह्मा जी गए
प्रहलाद के पास और कहा, प्रहलाद, आज ठाकुर जी के क्रोध को शांत करने में केवल तुम्हारी सामर्थ्य है, तुम जाओ, भगवान का क्रोध शांत करो प्रहलाद। तब नन्हे से प्रहलाद जी उस भयावह अवस्था में ठाकुर जी के सामने खड़े हो जाते हैं और ठाकुर जी के सामने खड़े होकर के भगवान की सुंदर स्तुति गाते हैं। छोटे से प्रहलाद जी नीची नजर करके अपनी तोतली भाषा में भगवान की स्तुति गा रहे हैं। ब्रह्मादय सुरगुणा मुनयो तसिता सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरगुणैरधिना पिप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। छोटे से प्रहलाद भगवान के सामने खड़े हैं। जैसे ही प्रहलाद को देखा, प्रहलाद को देखते भगवान तो अपना गुस्सा उस्सा सब भूल गए, उठ करके गए, प्रहलाद को गोद में उठाया, हृदय से लगा लिया और ला करके सिंहासन पर लिपट करके भगवान बैठ गए प्रहलाद के साथ। और प्रहलाद जी से भगवान कहते हैं, प्रहलाद एक बात बताओ। जी भगवान। बोले, तुमने देखा अभी यहाँ ब्रह्मा जी आए थे? बोले जी। शंकर जी भी आए थे? बोले हाँ। हनुमान जी भी आए थे? जी। और लक्ष्मी भी आई थी? बोले जी। बोले, ये पंच शक्तियां हैं पृथ्वी की, और पृथ्वी नहीं, तीनों लोकों की, ब्रह्मांड की, लेकिन ये पंच शक्तियां भी मेरे इस भयावह रूप को देख करके कांप रहे थे। प्रहलाद, लेकिन तुमको डर क्यों नहीं लगा? मेरा इतना भयभीत रूप देख करके मेरे संग नित्य रहने वाली लक्ष्मी घबरा गई, डर गई, तुमको भय क्यों नहीं लगा? प्रहलाद जी प्रति उत्तर देते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, हे नाथ, डरना तो उसको चाहिए जो आपके रूप को देखे, जो आपके इस प्रचंड रूप का दर्शन करेगा, डर उसको लगेगा। लेकिन आप जब से प्रकट हुए हो, मैंने आपको नहीं देखा, मैं आपके चरणों को देख रहा हूं, इसलिए मुझको भय नहीं लग रहा है। ठाकुर जी, एक भक्त को किसका आश्रय चाहिए? आपके चरणों का चाहिए। वास्तव में पूछे तो मैंने अभी तक नहीं देखा कि आप कैसे लग रहे हो, और ना मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि मेरा आश्रय, मेरा निलय, मेरा निवास तो केवल आपके चरणों में है। इसलिए मैं नजर गाड़ के केवल आपके चरणों को देख रहा हूं। प्रहलाद की भक्ति देखो। भगवान के हृदय को लूट लिया प्रहलाद ने। ठाकुर जी इतने आनंदित हो गए प्रहलाद की बातें सुन करके। भगवान बोले, प्रहलाद जल्दी कुछ मांगो, मैं तुमको कुछ देना चाहता हूं। भगवान बोले, प्रहलाद जी बोले, हाँ, ताकि मुझसे छुटकारा पाके आप चले जाओ। आप जिससे छुटकारा पाना चाहते हो उसको दे देते हो जो वो मांगता है, लेकिन मैं आपसे कुछ नहीं मांगना चाहता। भगवान बोले, नहीं, कुछ तो तुमको मांगना पड़ेगा। तो भगवान से बोले, पहले हाथ रख के वचन दीजिए, जो मांगूंगा सो दोगे। भगवान बोले, हम वचन देते हैं, जो मांगोगे सो देंगे। तब प्रहलाद जी कहते हैं, तो लाइए, दीजिए। क्या? यदि राशि शमे कामान बराम स्वाम बरदर्शभ कामाना मृद संरोहम भवतस्तु व्रणेवरम। हे नाथ, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो ऐसी कृपा कर दीजिए कि मैं आपसे कुछ भी ना मांगूं, आपसे कभी भी कुछ भी मांगने की इच्छा ही मेरे हृदय में पैदा ही ना हो, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा हो तो आपको मांगने की इच्छा हो, आपसे मांगने की नहीं, आपको मांगने की। आप देना चाहते हो तो आप खुद को दे दो, आप दे दो मेरे को अपने आप।
भगवान प्रसन्न हो गए प्रहलाद के इस भाव से, हृदय से लगाया। बंधुओं, ठाकुर जी से मत मांगो, ठाकुर जी को मांगो। और मैं तो अपनी भक्ति के पथिकों को समझाता हूं, ठाकुर जी को भी मत मांगो, खुद को ठाकुर जी को दे दो, खुद को प्रदान करो। अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं, हैं तो आपके ही हम। ठुकराओ ना मुझे, अब चरणों में सर झुकाऊं। प्रहलाद जी ने कहा कि नाथ कुछ देना चाहते हो तो खुद को दे दो, और यदि खुद को नहीं दे सकते तो ऐसी कृपा कर दो कि आपसे कभी भी कुछ मांगने की इच्छा ही मुझ में नहीं आवे, मैं कुछ नहीं मांगना चाहता। प्रहलाद पर कृपा करके भगवान वहां से प्रस्थान कर गए। आगे भागवत में फिर गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है, देवासुर संग्राम की कथा आती है। जिस देवासुर संग्राम में देवता और दैत्यों का युद्ध हुआ, पर दैत्य संजीवनी विद्या के द्वारा पुनर्जीवित हुए। देवताओं ने जाके भगवान से कहा हमको भी संजीवनी विद्या चाहिए। भगवान बोले संजीवनी विद्या नहीं, तुम अमृत पियो। कैसे पियोगे? समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन करवा के भगवान ने अमृत को प्रकट करवाया। मोहिनी अवतार धारण करके संपूर्ण अमृत देवताओं को पिला दिया। और एक राक्षस ने जाकर के उस अमृत का पान करना चाहा तो भगवान के सुदर्शन चक्र ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। वही दो रूप में प्रकट हो गया, राहु और केतु। तत्पश्चात राक्षसों के राजा बलि बड़ी चिंता में बैठे थे। एक दिन शुक्राचार्य जी से कहते हैं, बोले महाराज इन देवताओं को हम कभी हरा पाएंगे? तब शुक्राचार्य जी बोले ब्राह्मणों के आशीर्वाद में इतना बल है कि देवता भी हार जाएंगे। ब्राह्मणों को प्रसन्न करो। अब बलि ने खूब अनुष्ठान किए, खूब व्रत किए, खूब नियम किए, ब्राह्मणों को खूब दक्षिणा दी और ब्राह्मणों से एक ही आशीर्वाद मांगते थे, बोले आशीर्वाद दो विजयी भव। सब ब्राह्मण कहते विजयी भव। ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर के एक दिन राजा बलि इतने बलवान हो गए कि महाराज ब्राह्मणों के आशीर्वाद से स्वर्ग पर चढ़ाई की और जाकर के सब देवताओं को हरा दिया और स्वर्ग पर राक्षसों का आधिपत्य हो गया। तब देवताओं की माता अदिति ने पयोव्रत किया और पयोव्रत के माध्यम से अदिति के गर्भ से भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो वामन भगवान की जय। आज सारे अवतार हो जाएंगे। वामन अवतार हुआ, भगवान वामन बनकर के आए। जनेऊ संस्कार हुआ। हमारे यहाँ जनेऊ संस्कार में विधा है कि जितने भी लोग आते हैं सबके आगे कमंडल से कहा जाता है भिक्षाम देही, और सब लोग जितने भी आते हैं, सब रिश्तेदार नातेदार जो भिक्षा देते हैं वो सब गुरु जी के चरणों में अर्पित। वामन भगवान ने भिक्षा लेकर के गुरु बृहस्पति के चरणों में अर्पित की। बृहस्पति बोले ये इस भिक्षा से काम नहीं चलेगा, ये दक्षिणा नहीं चाहिए। तो फिर यदि दक्षिणा लाना चाहते हो तो तीनों लोकों की दक्षिणा लेके आओ। तब भगवान वामन बलि के यज्ञ में पहुंचे। बलि ने भगवान वामन को देखा, पूछा महाराज मैं आपको क्या प्रदान करूं? आप कहो तो गांव दे दूं, आप कहो तो अब महल बनवा दूं, आपका ब्याह कर दूं, आदि आदि सब। बोले कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए। देना चाहते हो 3 पग जमीन दो, और वो 3 पग भी हमारे पैर से नपे होने चाहिए। बलि ने कहा, बोले महाराज आपको मांगने में शर्म नहीं आ रही, लेकिन मुझे देने में बहुत आ रही है। क्यों? तीनों लोगों का स्वामी और आप मांग रहे हो 3 पग जमीन, और वो भी आपके पैरों की नपी। वामन भगवान बोले देना हो तो दो, नहीं तो हम चलते हैं। बोले खाली हाथ तो नहीं जाने दूंगा। तुरंत संकल्प किया और संकल्प करके जैसे ही कहा 3 पग जमीन देते हैं, भगवान विराट हो गए। 2 पग से तीनों लोक नाप लिए, तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह ही नहीं बची। भगवान ने वासुकी नाग को आज्ञा कर दी, जाओ जाकर के बंदी बना लो इसको। इसने अपना दिया हुआ संकल्प पूर्ण नहीं किया। 3 पग जमीन मांगी थी, 2 पग में ही मैंने तीनों लोक नाप लिए, बताओ तीसरा पैर कहां रखूं? बलि ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा नाथ आपने मेरे समस्त राज्य को अपना लिया, लेकिन राजा तो अभी बैठा है, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दो नाथ। जब बलि ने यह भाव कहा, भगवान तो पिघल गए
और जैसे ही भगवान ने अपना चरण बलि के सिर पर रखा, प्रहलाद जी प्रकट हो गए, नृत्य करने लगे। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी के वंश में ही तो आए हैं श्री बलि। और नृत्य करते हुए कहने लगे, बोले जय हो जय हो जय हो, बलि तुम्हारी जय हो। सब कहने लगे, बोले अरे भगवान की जय करो, तुम बलि की जय कर रहे हो। बोले बलि की जय इसलिए कर रहा हूं भैया, मैं इसका दादा लगता हूं। मेरे तो सिर पर भगवान ने हाथ रखा था, लेकिन मेरा नाती कितना बड़भागी है, इस पर तो ठाकुर जी ने अपना चरण कमल रख दिया। ठाकुर जी ने श्री चरण प्रदान कर दिए, इसलिए मेरे नाती की जय हो। बलि पर ठाकुर जी रीझ गए और बलि से कहा, देखो तुम प्रहलाद, एक भक्त यदि एक कुल में जन्म लेता है बंधुओं, उसके सिम्टम्स आगे तक बहुत चलते हैं। आप किसी भी परिवार के भक्त को उठा के देख लीजिएगा, उसके पूर्ववर्ती आप जब खोजने निकलोगे तो उसके नाना दादा परदादा कोई ना कोई वैष्णव रहे होंगे, उसी का प्रतिफल वो बालक भक्त है। और कई बार वैष्णव परिवार में राक्षस जैसे बालक जन्म ले लेते हैं। वो क्यों? कोई ना कोई पूर्व के रहे होंगे, उन्होंने कोई दूषित कर्म कर दिया होता है, जिसकी वजह से वंश में एक बालक ऐसा हो जाता है। तो भगवान ने बलि से कहा कुछ मांगो। बलि बोले जो मांगूंगा सो दोगे? बोले देंगे। बोले ऐसी कृपा कर दो नाथ, जब जब अपने भवन से बाहर निकलूं तब आपका दर्शन करूं, और जब अपने भवन में जाऊं तब आपका दर्शन करूं। भगवान बोले कितने चतुर हो, सीधे बोल दो द्वारपाल बन जाओ हमारे। बलि बोले यही समझ लो। और भगवान द्वारपाल शंख चक्र गदा पद्म धारण करके बलि के द्वार पर बैठ गए। अब हमको कब पता तुम कब निकलोगे, कब जाओगे, कब आओगे? हम पूरे दिन यहीं बैठे रहेंगे, नित्य दर्शन करो। इतने में ही लक्ष्मी जी को थोड़ी सी घबराहट हुई, बोले कि नाथ कहाँ चले गए? लक्ष्मी जी एक कन्या का रूप धारण करके आई और आकर के बलि राजा को कहा, भैया हमारे कोई भाई नहीं है, हमारा मन है कि हम आपको भाई बनाएं। बलि बोले कैसे भाई बहन का रिश्ता बनेगा? बोले कि मैं आपके हाथ में एक रक्षा सूत्र बांध दूंगी, उससे आप जीवन भर सुरक्षित रहोगे और आज से हम दोनों भाई बहन हो जाएंगे। और उसी समय लक्ष्मी जी ने बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांध दिया और भाई का टीका किया, और टीका करके यही रक्षाबंधन का त्योहार हुआ। लक्ष्मी जी ने रक्षा सूत्र बांधा, तिलक किया, कहा कि भैया अब तुम सदैव सुरक्षित रहो, आज से आप मेरे भैया हो। बलि बोले अरे बहन कुछ तो देना चाहिए तुमको, लाओ भैया दक्षिणा लाओ। बोले दक्षिणा के रूप में भैया हम जो मांगे वो दे दोगे? बोले दे देंगे। बोले आपका जो द्वारपाल है ये दे दो। बलि बोले वो द्वारपाल नहीं है, साक्षात नारायण हैं। बहन बोली तो मैं भी साक्षात लक्ष्मी हूं। बलि तो नृत्य करने लगे। बोले क्यों? बोले ठाकुर जी ने तो चरण कमल पधरा करके भक्त शिष्य का संबंध बनाया, लेकिन लक्ष्मी जी ने आकर के तो हमारी बहन बन गई और ठाकुर जी को हमारा जीजा बना दिया। तो ये संबंध पाकर के तो बलि बड़े आनंदित हो गए। दोनों युगल सरकार के चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार वामन भगवान ने बलि के ऊपर कृपा की। बोलो वामन भगवान की। बहुत सूक्ष्म में मैं कह के चल रहा हूं आगे। इस प्रकार वामन बलि भगवान की कथा बताई गई और फिर आगे बंधुओं कथा में प्रसंग आता है मत्स्य अवतार। ठाकुर जी का मत्स्य अवतार हुआ, सत्यव्रत नाम के राजा के ऊपर भगवान ने अनुग्रह किया। नवम स्कंद में फिर सूर्यवंश के राजाओं की कथाएं बताई गईं और इन्हीं राजाओं के सुंदर प्रसंग को स्पर्श मात्र सबको प्रणाम करते हुए फिर आगे इसी प्रणाली में कथा क्रम में राजा सगर की कथा आती है, जिनके भाव में श्री गंगा जी के अवतरण का विषय बताया जाता है। गंगा जी का अवतरण क्यों हुआ थोड़ा सा हम सुन लेते हैं। तो बंधुओं, सगर की 2 पत्नियां थीं, सगर राजा की, और उनकी एक पत्नी से 60,000 पुत्र हुए।
सगर राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो उनके घोड़े को चोरी करके इंद्र ले गए और ले जा करके कपिल भगवान के आश्रम पर बांध दिया। सगर राजा ने अपने पुत्रों से कहा कि जाओ जाकर के मेरे अश्व को ढूंढ के लाओ, मेरे घोड़े को ढूंढ के लाओ, उसके बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। 60,000 बालक ढूंढते ढूंढते जैसे ही गए पूरी पृथ्वी को, ऐसा कहते हैं सगर राजा के पुत्रों ने पृथ्वी को खोदा, इसीलिए सागर प्रकट हो गया, समुद्र प्रकट हो गया। ढूंढते 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 कपिल भगवान के आश्रम पहुंचे। वहां पर जब अश्व को बंधा हुआ देखा तो 60,000 पुत्रों ने सोचा कि ये हमारे पिताजी के अश्व को चोरी करके लाए हैं, तो सब क्रोध में भर करके कुछ प्रहार करने के भाव से कपिल भगवान की ओर दौड़े। कपिल भगवान योग साधना में ध्यान में बैठे थे, जैसे ही नेत्र खोले तो नेत्रों से अग्नि प्रकट हुई, 60,000 जल के भस्म हो गए। 60,000 जल के भस्म हो गए। फिर इन्हीं सगर महाराज के वंश के बालक अपने 60,000 पूर्वजों को ढूंढने के लिए निकले। तब कपिल भगवान के आश्रम पहुंचे। कपिल भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे पूर्वज ये राख बन के बैठे हैं। बोले महाराज इनका कल्याण कैसे होगा? बोले इनका कल्याण कराना चाहते हो तो उसके लिए विष्णुपदी भगवान का नित्य चरण अभिषेक होता है वैकुंठ में, और वो अभिषेक सारे वैकुंठ के लोग पान कर लेते हैं। यदि वैकुंठ का वो ठाकुर जी का चरणों दल यदि पृथ्वी पर आ जाए तो इनका कल्याण हो जाएगा, और इनके साथ साथ पृथ्वी पर महा से महापाप करने वाले लोग भी यदि उस जल का सेवन कर लेंगे, उसका आश्रय ले लेंगे, तो सबका कल्याण हो जाएगा। तब कपिल भगवान की आज्ञा से तपस्या प्रारंभ हुई हिमालय पर। एक पीढ़ी निकल गई, 2 पीढ़ियां निकल गई। उसी पीढ़ी में तीसरी पीढ़ी में हुए राजा भगीरथ। भगीरथ ने जब तपस्या की तो तपस्या से प्रसन्न हो गई मां गंगा, और तभी ऐसा संयोग बना कि भगवान बामन के यहाँ, भगवान बामन बनकर के बलि के यहाँ गए, और बलि के यहाँ जाकर के जब 3 लोक वरदान में मांगा, 2 लोक अपने 3 लोक अपने 2 पैरों से नापे, तो दूसरा चरण जैसे ही ऊपर किया, ठाकुर जी के चरण के अंगुष्ठ के नखून के भेदन से आकाश गंगा, वहां से भेदन हुआ आकाश का, और वैकुंठ का जो ठाकुर जी का चरणों दल है वो पृथ्वी पर आया। श्री ब्रह्मा जी ने उसको कमंडल में धारण किया, कमंडल से धारण करके उसको नीचे प्रवाहित किया। शंकर जी नाराज हो गए। क्यों? शंकर जी गंगा जी को जटाओं में पता है क्यों रखते हैं? गुस्से में, नाराज होके। नाराज क्यों हुए? बोले कि भैया कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भविति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, मां कभी कुमाता नहीं होती। आप कैसी मां हो? 3 पीढ़ियां निकल गई, आप अब जा रही हो? इतना समय क्यों लगा रही हो आप जाने में? इसलिए शंकर जी ने क्रोध में भर करके गंगा जी को जटाओं में बांध लिया और सब देवताओं की मंडली बुलाई। बोले कि भैया कलयुग के लोगों पर यदि इस प्रकार अनुग्रह नहीं करोगे तो मैं ऐसी जटा में बांध लूंगा सबको। सब देवताओं ने कहा कि महाराज आप चिंता मत करो, हम पे तो एक अगरबत्ती घुमा देंगे, हम उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। शनि बोले मुझ पे तो तेल चढ़ा देंगे, मैं उसी से ही खुश हो जाऊंगा। सूर्य नारायण बोले मुझ पे तो कुछ नहीं, जल चढ़ा दिया करें, 3 बार मैं उसी से ही प्रसन्न रहूंगा। सब देवताओं ने कह दिया कि हम सब छोटे छोटे भावों में ही प्रसन्न हो जाया करेंगे, आप नाराज मत हो। तब गंगा जी से पूछा, हाँ आप बताइए आप कैसे प्रसन्न होंगी? तब गंगा जी कहते हैं, गंगे गंगे तियो ब्रूयात यो जनानाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। हे नाथ, मैं आपको वचन देती हूँ, यदि कोई व्यक्ति अपने घर में साधारण जल से स्नान करते हुए भी गंगा 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 कहकर के स्नान करेगा तो साधारण जल भी मेरा रूप धारण कर लेगा और उसके स्नान करते ही विष्णु लोकम सगच्छति, उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। तब शंकर जी बोले हाँ अब ठीक है। तब शंकर जी ने अपनी जटा का एक भाग खोला और श्री जटा शंकरी प्रकट हो गई। बोलो गंगा मैया की जय। गंगा मैया के अनेक नाम हैं, जानवी कहा जाता है, गंगा कहा जाता है, सुरसरी कहा जाता है, अनेक अनेक नाम श्री गंगा मैया के हैं। ऐसी गंगा मैया को हम प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं, नमन करते हैं।
गंगा मैया को प्रणाम करते हुए आगे फिर खट्वांग, खट्वांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के पृथु के अज, अज के महाराज दशरथ। और दशरथ जी के यहाँ भगवान 4 रूप में प्रकट हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। एक श्लोक में पूरी राम कथा। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम तत्मपद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम व्रजत पथरुजो यो हरेन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहर्ष रोपित ब्रूविजंभ तस्ताभ्य सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। भगवान श्री राम की कथा 2 अध्यायों में सुनाई गई और तत्पश्चात चंद्रवंश के राजाओं की कथा सुनाते हुए 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण कथा सुना करके श्री शुकाचार्य जी शांत हो गए। तब श्री परीक्षित जी निवेदन करते हैं, बोलो भगवान आपने सारी कथाएं सूक्ष्म में और विस्तार में कह दी, मैंने सब सुनी, लेकिन जिनकी कथा सुनने के लिए मैं 4 दिन से बैठा हूं उनकी कथा ऐसे सूक्ष्म में मत सुनाओ, उनकी तो विस्तार से सुनाओ। कृष्ण की कथा इतनी संक्षिप्त मुझे नहीं सुननी है, उनकी कथा विस्तार से सुनाओ। और तब परीक्षित के इस भाव को जानकर के श्री शुकाचार्य जी अब यहां से कृष्ण चरित्र कहना प्रारंभ करते हैं कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिय। पृथ्वी पर जब बहुत भार बढ़ गया तो पृथ्वी रोते रोते भगवान के पास गई। भगवान ने आज्ञा की, चिंता मत करो पृथ्वी, हम तुम्हारे ऊपर हुए राक्षसों के भार को हल्का करने के लिए वसुदेव के घर साक्षात हम नारायण ही कृष्ण रूप धारण करके आ रहे हैं। सूरसेन मंडल के राजा सूरसेन के पुत्र वसुदेव और मथुरा मंडल के राजा उग्रसेन, उग्रसेन के भाई देवक, उनकी बेटी देवकी, सूरसेन के बेटा वसुदेव जी का ब्याह उग्रसेन के भाई देवक की बेटी देवकी के साथ में हुआ। और विदा करने कौन गए? उग्रसेन के बेटा कंस अपनी बहन को विदा करने के लिए जा रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई, बोले जिस बहन को तुम विदा कर रहे हो इसी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। जैसे ही सुना कि ये मेरी बहन, इसके बालक मेरी हत्या करेंगे, मैं बहन को ही जान से मार दूंगा, तलवार निकाल के मारने लगे। तब वसुदेव जी ने हाथ पैर पकड़े, बोले महाराज बहन को मत मारो, कलंक लगेगा आपके ऊपर। ब्राह्मण और कन्या, ब्राह्मण और स्त्रियां मृत्यु दंड की अधिकारिणी नहीं होती, शास्त्र मना करते हैं। कितना भी बड़ा अपराध क्यों ना किया हो, माताओं ने और ब्राह्मणों ने, उनको मृत्यु दंड का अधिकार नहीं है। इसलिए आप इनको मत मारिए, इनका कोई दोष नहीं है। मैं जितने बालक होंगे सब आपको देता जाऊंगा, आप उनका जो करें, आप चाहो तो मारो, आप चाहो तो जो करना, लेकिन आप अपनी बहन को मत मारो। वसुदेव जी की बात पर विश्वास करके कंस ने देवकी जी को छोड़ दिया। 6 बालकों को कंस ने मार दिया। 7वें बालक के रूप में भगवान के शेषनाग ही पधारे बलराम जी के रूप में देवकी के गर्भ में। लेकिन भगवान ने योग माया वैष्णो देवी को कहा, अगर बलराम जी का जन्म हो गया तो जो काम हमको करना है कंस को मारने का, वो बलराम जी कर देंगे, इसलिए कैसे भी करके इनको मथुरा से स्थानांतरित करो। और योग माया के प्रभाव से 7वां गर्भ रोहिणी के यहां स्थानांतरित हुआ और कंस को यह सूचना मिली कि 7वां गर्भ में ही नष्ट हो गया। अब आ रहा है 8वां बालक। कंस ने कहा भैया पहरेदारी लग जाओ, डबल डबल ताले लगा दो, सब लोग कहीं से भी बच के भागने ना पाए मेरा शत्रु। भादों का महीना, अष्टमी तिथि,
मंदम मंदम जलधारा, मंदम मंदम जलधारा गिर रही है। और वायु भी मंदिराचल पर्वत के समीप जाकर के, मंदिराचल पर्वत पर जितने चंदन के वृक्ष हैं, उन चंदन के वृक्षों की सुगंधी को वायु अपने में समेट करके बह रही है। ऐसा सुंदर वातावरण, ऐसा सुंदर रूप प्रकट हुआ। सब सोए हैं, परंतु कंस के कारागृह में एक मंदम मंदम जैसा एक तेज प्रकट हो रहा है देवकी के गर्भ में। जैसे ही अर्धरात्रि हुई, चंद्रमा आकाश में प्रकट हुए हैं। भादों की अष्टमी को चंद्रमा 12 बजे ही निकलता है, कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन। जैसे ही चंद्रमा ने प्रकाश लिया है ऊपर आकाश में, मानो उस चंद्रमा के तेज को भी फीका करने वाला एक तेज प्रकट हुआ उस कारागृह में, और देवकी के गर्भ से भगवान श्री बाल कृष्ण प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। सब लोग हाथ जोड़ो, प्रणाम करो। कैसे हैं ठाकुर जी? तम अद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं पीताम्बरं सांद्रपयोदसौभगम्। ठाकुर जी नन्हे से बालक ही हैं, लेकिन चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। गले में कौस्तुभ मणि पहनी है, मुकुट पहन के आए हैं, पीतांबरी पहन के आए हैं, पूरा श्रृंगार करके आए हैं, लेकिन आए हैं बालक के रूप में। तमद्भुतम बालकम, अद्भुत बालक ने जन्म लिया। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके ठाकुर जी प्रकट हो गए। मैया ने और पिताजी ने प्रणाम किया। बंधु, आपने द्वारिकाधीश के दर्शन किए हैं गुजरात में? तो श्री द्वारिकाधीश का जो रूप है ना, वो वही रूप है जो ठाकुर जी के प्रकट का रूप हुआ था। है तो बालक, लेकिन शंख चक्र गदा पद्म धारण करके ठाकुर जी पधारे। मां ने कहा, ठाकुर जी जितने बालक हुए सबको कंस ने मार दिया, किसी भी बालक को अपने पयोधर पिलाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ। और एक मां के लिए सबसे बड़ा अद्भुत पल होता है वो जब बालक जन्म लेके उसका पयोधर पान करता है। हे नाथ, वो सुख आप मुझे प्रदान करो। भगवान बोले, मैया वो सुख देने के लिए तो हमको बहुत ही छोटा बालक बनना पड़ेगा, और उसके लिए ये हाथ में ये जितने आयुध हैं ये सब छोड़ने पड़ेंगे, 2 भुजा वाला बनना पड़ेगा, फिर तो मतलब पूर्ण बालक ही बनना पड़ेगा। मैया बोली, की जय शिशु लीला, बन जाओ छोटे बालक, क्या दिक्कत है? बोले, दिक्कत ये है कि महाराज कंस जन्म लेते ही मारने आ जाता है, और यदि हम बालक बन गए तो फिर हम महाराज कंस को नहीं मार पाएंगे। वसुदेव जी बोले, तो क्या करें, आप आज्ञा करो। भगवान बोले, तो फिर एक काम करते हैं, हम पूरी लीला करेंगे। अब हम छोटे बालक बन जाते हैं, आप अपना पयोधर पिला दो, उसके बाद आप हमको डलिया में रख के ना लेके जाओ, गोकुल में जाके यशोदा मैया के बगल में सुला देना, और वहीं अभी एक बालिका ने जन्म लिया, उसको लाके कंस को दे देना। वसुदेव जी जोर से हंसने लगे, बोले, प्रभु आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे कितना आसान है। आपको पता है कितनी बेड़ियां भीतर हम लोग यहाँ पर अंदर, कितने कमरों के अंदर कमरा, कमरे के अंदर कमरा, कमरे के अंदर, वहां जाकर के तो हमारी जेल है। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, कितने दरबान भार सोए हैं। इन सब के बीच से आपने तो बड़ी सहजता से कह दिया सूप में रखो, लेके जाके हमको वहां सुलाया। आसान है क्या? अब इसके प्रति आध्यात्मिक स्तर से कैसे समझाते हैं वक्तागण? जीवात्मा परमात्मा से कह रहा है कि आप तो कह रहे हो कि मेरी शरण में आ जा, लेकिन आपको क्या पता कितने बंधन है मेरे ऊपर। पत्नी का बंधन, बच्चों का बंधन, मां का बंधन, पिता का बंधन, परिवार का बंधन, व्यवहार का बंधन, व्यापार का बंधन। ये इतने द्वारपाल, इतने बंधनों को तोड़ मैं कैसे आ जाऊं आपके पास? संभव नहीं है ठाकुर जी। तब ठाकुर जी कहते हैं, बंधन की चिंता मत कर, तू मेरा आश्रय ले, बंधन तुझे नहीं छोड़ने पड़ेंगे, सारे बंधन तुझको छोड़ देंगे। समझ में आई बात?
हम लोग पता है कैसे हैं, एक रस्सी थी और उस रस्सी में एक प्लास्टिक का पाइप आपने डाल दिया, एक तोता आकर के उस पर बैठा, जैसे ही बैठा तो पाइप घूम गया। अब तोता उल्टा हो गया तो दूसरे तोते ने आके कहा कि चल उड़ जा। बोले मैं कैसे उड़ूं? बोले क्यों? ये पाइप ने मुझको पकड़ रखा है। जबकि वास्तविकता क्या है, उसने पाइप को पकड़ा है। ये जितने बंधन हमको संसार के दिखाई देते हैं ना, ये हमको थोड़ी पकड़ते हैं, हमने उनको पकड़ा है। एक बार भगवत शरणागत भक्त वत्सल बनके तो देखो, सारे बंधन आपका त्याग कर देंगे। जैसे ही भगवान को गोद में उठाया वसुदेव जी ने, हथकड़ियां खुल गईं, पैर की बेड़ियां खुल गईं, चट चट सारे ताले खुल गए, सारे दरबान गहरी नींद में सो रहे हैं महाराज। और एक डलिया में रख करके श्री वसुदेव जी महाराज लाल जी को लेकर के श्री गोकुल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। यमुना जी में प्रवेश किया, यमुना जी ने ठाकुर जी के चरण स्पर्श करके मार्ग प्रदान किया, भगवान को लेकर के वसुदेव जी गोकुल पहुंचे। यशोदा जी के बगल में बालिका सोई थी, उसको उठाया, ठाकुर जी को सुलाया और वापस आकर के जैसे ही बैठे, हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां लग गई, सारे दरबान उठ गए, सारे ताले लग गए, कंस भी उठ गया, दौड़ा दौड़ा आया। बोले मुझे पता चला 8वां बालक हुआ, कहाँ है? वसुदेव जी ने प्रदान किया तो वो तो बालिका है। बोले पुत्र होना था, पुत्री कैसे हो गई? देवकी बोली पुत्री को छोड़ दो भैया, मैं इसके सहारे रह लूंगी, मेरे सारे बेटे मार दिए आपने। ना ना, बेटी को नहीं मारूंगा मैं, इसको तो बहन तुम अपने पास ही रखो। हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं कि महामंत्री ने कान में बोला आपने इस बेटी को छोड़ दिया तो फिर चिंता में रहोगे, इस बेटी के जब बेटा होगा वो आपको मार देगा। अरे चिंता खत्म करो ना, आप रात में डिप्रेशन में चले जाते हो बेमतलब में, आज इसको खत्म ही कर दो। महामंत्री की बात मान करके कन्या पकड़ करके आकाश से जैसे ही पृथ्वी में फेंका, अष्टभुजी देवी भद्रकाली सहसोच्चाट देवी भद्रकाली प्रकट हो गई और प्रकट हो करके कह दिया, बोले कंस मुझ जैसे निरपराध बालकों को मारता है? बोले मैं आपको नहीं मार रहा था, मैं तो शत्रु को मार रहा था। बोले तेरा शत्रु यहां है ही नहीं, उसने तो जन्म ले लिया। बोले कब, कहां? बोले कि ब्रजमंडल में ले लिया, अब तुम ढूंढते रहो कहां लिया। कंस के ऊपर इस प्रकार भद्रकाली मैया ने कृपा की। अब यहां आप लोग सब कंस को मीटिंग करने तो राक्षस बुला लिए कंस ने कि भैया मेरे शत्रु को खोजो, लेकिन हम लोग चलते हैं गोकुल। अब जिसके लिए आज सुबह से प्रतीक्षा कर रहे हैं, छोले भटूरे खा खा के बैठे हैं, अब वो तिथि आ गई, वो पल आ गया। अब ब्रजभाषा में कथा होगी आज की और कल की, तो अब ध्यान से सुनना। नंद बाबा 80 बरस के है गए, लेकिन अभी तक लाला नाए भयो। लेकिन अब सबन को लगन लगी कि भैया अब के लाला तो हो ही जाएगा बाबा के। नंदा सुनंदा दोनों ने जाए करके नंदरानी यशोदा के कक्ष में देखो तो कहा पायो कि यशोदा मैया तो गहरी निद्रा में सोई हैं, लेकिन बगल में नेक 100 एक बालक सोयो है और गले गले तक चदरिया ओढ़ करके सो रहे हो, बीच बीच में ने कुल बुलाए रहे हो है, हाथ पाम धीरे धीरे चलाए रहो है। नंदा सुनंदा बोली अरे सखी, अरे बहन, देखियो तो कैसे नीलमणि जैसी आभा प्रकट है रही है बालक में थे। दूसरी बोली ये तो देख लाला है कि लाली। अरे कहा फर्क पड़े, लाला हो चाहे लाली, हमारे नंद बाबा के जो है जाए सो आनंद। बोले ना वो सब तो आनंद की बात है, लेकिन एक लाला है जाए, फिर भले ही 6 लाली है जाए, एक लाला तो है जाए। नंदा सुनंदा दोनों ने 21 बार हरिशरणम को जाप किया, हरिशरणम 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 हरिशरणम। और जैसे ही 21 बार हरिशरणम को जाप करके चदरिया हटाई है महाराज, है गया 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 है गया। बलबाल कृष्ण लाल की। एक दूसरे को मुंह बंद क्यों, बोले चुप, ये हल्ला मत मचावे अभी। अरे हमारे नंद बाबा के लाला भयो है, सबसे पहले ये खबर नंद बाबा को जाके सुनाएंगी।
दोनों दौड़ी दौड़ी गई गौशाला में जाकर के बाबा से बोली, बाबा है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो। बाबा बोले कहा भयो? बोले अब तो है गयो। बोले भयो का? बोले बस अब तो है गयो। नाचन लगी, बोले है गयो है गयो है गयो। बोले भयो का, ये तो बताओ पहले। बाबा ये बताओ हमको कहा दोगे? नंद बाबा बोले जो मांगेगी सो देंगे। बोले 9 लाख को हार चाहिए। बोले ले देंगे बिल्कुल, अब जल्दी बता कहा भयो? बोले बाबा आपने इतनी ब्रजवासीन की सेवा करी, इतनी गैयान की सेवा करी, इतने 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 वैष्णवन को हितकार कियो, इतने संतन को सत्कार कियो, इन सबन के आशीर्वाद से आपके घर में 80 बरस बाद नीलमणि जैसो लाला जायो है। अरे महाराज जैसे ही सुनी नंद बाबा ने लाला भयो, 80 बरस के बाबा तो 16 बरस के है गए। ठुमुक ठुमुक करके नाचने लगे, एक छलांग मारी, कूदे सीधे यमुना जी में। स्नान करके पीली पगलबंदी पहनी, पीली धोती पहनी, पीली पगड़ी पहनी, पीलो पटका डारो, पीलो पीलो चंदन लगायो, मूछन में इत्र लगा करके बोले लइयो रे छुरा दर्पण कैसो लग रहा हूं? बोले दुल्हा से लग रहे हो बाबा। अब तो जगह जगह जा रहे हैं महाराज, हल्ला मचा रहे हैं। बोले आप सबन के आशीर्वाद से लाला भयो है भैया। जो सुने नंद बाबा के लाला भयो सोई उत्सव मना रहे हो। पूरे ब्रज मंडल में उत्सव मन रहा है और सब क्या गा रहे हैं? बधाई हो बधाई हो बधाई हो। आप सभी वैष्णव भक्त वृंदों को, श्री गंगा मैया को, पर्वतराज हिमालय को, भोलेनाथ को, पार्वती मैया को, सबको बहुत बहुत आज नंदोत्सव की बधाई हो। अब यशोदा मैया की स्थिति यह है कि महाराज गोपियां आकर के कहती मैया नेक अपने नीलमणि को दर्शन तो कराओ। मैया के 9 लखा को हार ले जा, मेरी पूरी संपत्ति ले जा, लेकिन अपने लाला को नहीं दिखाऊंगी। और जब गोपियां बहुत गुहार करें, बहुत मनुहार करें, बहुत चरणन में बार बार प्रणाम करें, तब यशोदा मैया नेक चदरिया हटा के लाला के केवल चरण दिखावे। देख लो चरणन की बलिहारी की, उन चरणन को देख करके गोपियां मोहित हो जाती हैं। कितने प्यारे चरण हैं, तो मुख कितना सुंदर होगा। सबने नंद बाबा शिकायत करी, बोले बाबा ये बात ठीक नहीं है। बोले क्यों? बोले सब उत्सव मना रहे हैं, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लुटा रहे हैं, लेकिन जाके लैया उत्सव मना रहे हैं, मैया वाह को तो दर्शन ही नहीं करा रही है। नंद बाबा ने जाके कही, बोले कि सबकी बड़ी इच्छा है लाला को दर्शन है जाए, आपने कृपा करो ना सबन को दर्शन कराओ। देखो बाबा आप जो कहोगे सो करेंगे। देखो नंद जी, लेकिन लाला को दर्शन तो नहीं कराऊंगी। यशोदा मैया का प्रेम देखो, यशोदा मैया की प्रीति देखो। बंधुओं प्रेम छुपाने की वस्तु है, प्रकट करने की वस्तु नहीं है। भक्ति छुपाने की वस्तु है, ज्ञान छुपाने की वस्तु है, अपनी योग्यताएं छुपाने की वस्तु हैं। लोग प्रकट कर देते हैं उनको। कृष्ण छुपाने की वस्तु है, प्रकट की वस्तु नहीं। यशोदा मैया अटारी पर आई, अटारी पर महाराज देखा जहां तक दृष्टि पड़ रही है ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और बंधुओं ऐसा उत्सव मन रहा है वृंदावन में कि श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, अवाद्यंत विचित्राणि वादत्राणि महोत्सवे। कैसा उत्सव मना रहे हैं? नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कान पर हाथ धर करके ऊंचे ऊंचे राग सुना रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं, करताल बजा रहे हैं। लेकिन इसका इतना सुंदर भाव बताते हैं हमारे पूर्वाचार्य कि भैया उत्सव कोई 1-2 दिन तक नहीं चला था, 1 वर्ष तक नंदोत्सव चलता ही रहा। 1 वर्ष तक। हमारे वृंदावन में लाला की छठी पता कब पूजती है? छठी कब पूजते हैं बालकों की? 6वें दिन। लेकिन हमारे लाला की छठी पूजती है भादों की सप्तमी को। भादों की अष्टमी को जन्माष्टमी होती है और भादों की सप्तमी को वृंदावन में छठी पूजती, मतलब जन्माष्टमी से 1 दिन पहले। कैसे संभव हो सकता है? लाला के हैवे से पहले छठी कैसे पूजी जाएगी?
लेकिन हमारे वृंदावन में भाव बताते हैं, बोले भैया उत्सव मनते 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 1 वर्ष बीतने को आया। सब लोग बोले अरे भैया कल तो भादों की अष्टमी है, कल लाला 1 वर्ष को है जाएगो। तब बूढ़ी बड़ी माताएं गई यशोदा मैया के पास, बोले मैया तुम्हें पता कल कहा है? बोले कहा है? बोले कल जन्माष्टमी है, कल तुम्हारे लाला 1 वर्ष के है जाएंगे। बोले अरे मेरो लाला 1 वर्ष को है जाएगो। बोले लाला तो 1 वर्ष को है जाएगो, लेकिन उत्सव के चक्कर में हम तो ये भूल ही गए कि लाला की अष्टमी पूजनी है, छठी पूजनी है। यशोदा मैया बोली अरे हम तो भूल ही गए, तो कहा करें? बोले तो फिर आज ही पूजो। तो भादों की सप्तमी को, मतलब लाला 1 वर्ष के भय वास से ठीक 1 दिन पहले लाला की छठी पूजी, और उसी प्रणाली से आज तक वृंदावन में छठी उत्सव 1 दिन पहले होता है। कई कई मंदिरों में 6 दिन बाद भी होता है, लेकिन जो भावगम में लोग हैं वो आज भी अष्टमी 1 दिन पहले पूजते हैं, छठी 1 दिन पहले पूजते हैं। इतना उत्सव मना। तो इतने उत्सव में ढोल नगाड़े तबला ढोलक ये सब 1 वर्ष तक बजते ही रहे। बोले ना 6-7 दिन में ढोलक तबला ये सब तो फूटते चले गए, तो फिर कैसे हुआ उत्सव? बोले अवाद्यंत विचित्राणी, बोले विचित्र विचित्र वाद्य बजा रहे हैं लोग। किसी के हाथ में यदि थाली पड़ जाए तो थाली बज रही है, किसी के हाथ में यदि कोई आवाज करने वाली वस्तु लग जाए तो डंडा से उसी को ही बजा रहे हैं। और कहीं कहीं तो कोई वस्तु नहीं मिली तो देखी कोई बिना बाल वारो घूम रहे, तो बाकी सिर पे तबला बजा रहे हैं, कोई की कमर पे ही ढोलक बजा रहे हैं। ऐसे उत्सव मना रहे हैं ब्रजवासी, और सब आनंद में हैं, सब झूम रहे हैं, एक दूसरे के गले में गलवैयां डाल करके कभी यहां नाच रहे हैं, कभी वहां नाच रहे हैं, कभी कूद कूद करके बधाई मांग रहे हैं। और एक और बात आती है कि बधाई लूट नहीं रहे, जैसे कल आप लोग लूट रहे थे एक दूसरे पे गिर गिर के, ऐसे नहीं हो रहा था। तो क्या हो रहा था? बोले नंद बाबा अटारी पे चढ़ के लुटाते और ब्रजवासी लूट करके पीछे लुटा देते, अपने पास नहीं रख रहे हैं। क्यों? अरे केवल उत्साह में नंद बाबा थोड़े ही है, सारे ब्रजवासी उत्साह में, और जब उत्साह में होते हैं तब लुटाते हैं। स्थिति हो गई तो फिर इतने सोने चांदी हीरे जवाहरात और इतनी सब सामग्री लुटाई गई कहां सब? तब भागवत में वर्णन आता है, हरेर निवासात्म गुणई रमा क्रीडन न भूनृप। भगवान की 2 पत्नी हैं, कौन कौन? रमा और क्षमा। रमा किसको कहते हैं? लक्ष्मी को। और क्षमा किसको कहते हैं? पृथ्वी को। पृथ्वी सबको क्षमा करती है, इसलिए उसका नाम क्षमा है। ये भगवान की 2 पत्नी। तो जब भगवान वैकुंठ में रहते हैं तो रमा को सुख देते हैं, और जब पृथ्वी पर आते हैं तब क्षमा को सुख देते हैं। लेकिन अब की बार ठाकुर जी इतने मधुर बन के आए हैं, इतने रसमय बन के आए हैं, इतने रसीले बन के आए हैं कि वैकुंठ में बैठी हुई क्षमा को जलन होने लगी। बोले कि ये सुख रमा को मिल जाएगा, ऐसे सुंदर, ऐसे श्याम सुंदर का स्पर्श इस क्षमा को मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। तो रमा ने क्या किया? नंद बाबा के तय खाने में आकर के, नंद भवन में आकर के विराजमान हो गई, और इतनी संपत्ति बढ़ा दी नंद बाबा की कि नंद बाबा जितना लुटा में उतना दुगना हो जाए। तो स्थिति ये हो गई, नंद बाबा कोई टॉफी बिस्किट नहीं लुटा रहे थे, कोई कचौड़ी आदि नहीं लुटा रहे थे, इतनी संपत्ति बढ़ रही थी तो अपनी संपत्ति लुटा रहे थे। और संपत्ति लुटाते लुटाते ये स्थिति हो गई कि ब्रजवासियों के घर में जगह नहीं बची रखने की, तो ब्रजवासी पीछे लुटाने लगे। अब पीछे कोई लूटने वाला नहीं बचा, तो स्थिति ये हुई कि पूरी ब्रजमंडल की पृथ्वी पर जो परत बनी वो सोने चांदी हीरे जवाहरातों की बन गई। और भाव क्या बताते हैं? बोले कि अब लाला जब चलेगो, अपने प्रथम पाम रखेगो तो क्षमा नहीं रमा पे रखेगो। इसलिए लक्ष्मी ने पूरी वृंदावन को, पूरे ब्रजमंडल को चिन्ह दिया, ऐसा भाव बताते हैं। ठाकुर जी के उत्पन्न का, ठाकुर जी के भाव का विषय कहने में के लिए शब्द कम पड़ेंगे, ऐसा भाव। पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मनाया जा रहा है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। तभी कंस ने एक राक्षसी को भेजा।
उसका नाम है पूतना। पूतना को भेजा। पूतना से कहा कि जाइए, जाकर के मेरे शत्रु कृष्ण को ढूंढिए। पूतना कहने लगी, बोले महाराज ये सेवा आप मुझे प्रदान कीजिए, मैं जाऊंगी और आपके शत्रु को मारूंगी। बोले कैसे मारोगी? बहुत ध्यान से सुनिएगा। पूतना का जो ये संदर्भ यहां पर बताया जाता है भागवत में, दर्शन की विधा को प्रतिपादित करता है। पूतना का विषय, हमको भगवत सन्निधि कैसे लेनी चाहिए, भगवान के सामने किस प्रकार प्रस्तुत होना चाहिए, यह विषय पूतना के भाव से सुव्यवस्थित होता है। इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। कंस से जाकर के कहने लगी, बोले महाराज ये सेवा आप मुझे प्रदान कीजिए, मैं जाती हूं। कंस बोला कैसे जाओगी? बोले मैं रूप बदल करके जाऊंगी, सुंदरी बन करके जाऊंगी, और ब्रजमंडल में जितने बालकों ने जन्म लिया सब बालकों को गोद में खिलाने की भावना से अपने पयोधर का पान कराऊंगी। पयोधर में विष लगा होगा, विष को चाटते ही बालक मर जाएगा। कंस बोला युक्ति तो तुमने बहुत अच्छी बताई, लेकिन तुम्हारा इतना भयावह रूप है, तुमको घर में आने कौन देगा? पूतना कहती है, बोले संसार के लोग दो चीजों पर विश्वास ज्यादा कर लेते हैं, एक तो सुंदर रूप और एक सुंदर वस्त्र। कोई व्यक्ति यदि कुरूप है, ज्यादा सुंदर नहीं है, लेकिन हृदय का बहुत अच्छा है, ये स्वभाव है हमारा कि हमारा उससे प्रेम सहज हो नहीं पाएगा। हमारा विश्वास उसके प्रति बहुत मुश्किल से दृढ़ होता है। लेकिन कोई व्यक्ति रूप का सौम्य है, वस्त्र अच्छे पहने हैं, थोड़ा सुंदर है, तो स्वाभाविक है कि वो कितना भी दुष्ट हो अंदर से, हमारा विश्वास उस पर हो जाता है। ये मानव का स्वभाव। अब देखो, एक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी भी व्यक्ति से संबंध बनाइए संसार में, उसके प्रभाव पर रीझ करके नहीं, उसके स्वभाव पर रीझो। हम लोगों का क्या हो गया है, बेटी का ब्याह करना है, किससे ब्याह करेंगे? तो लड़का कैसा है इस पर जोर नहीं देंगे, उसका प्रभाव कितना है इस पर जोर ज्यादा देंगे। परिवार कैसा, कितना कमाता है, सरकारी नौकरी है कि नहीं, कितनी जमीन है, कितनी प्रॉपर्टी, कितना बड़ा घर, ये इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। अब भले ही लड़का चाहे स्वभाव का कितना भी बुरा हो, और कई बार घरों में ऐसा देखा जाता है कि जब संबंध के लिए हम लोग बात करते हैं तो बता दिया जाता है भाई सामने वाला लड़का जो है वो थोड़ा सा स्वभाव उसका कर्कश है, तो घर वाले बेटी को समझाते हैं, बोले कि कोई बात नहीं, ये देखना उसके घर कितना अच्छा है, उसकी प्रॉपर्टी कितनी बढ़िया है, अब स्वभाव तो तू जाएगी जाकर के सुधार देगी। लेकिन एक बात बताएं, जीवन में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन व्यक्ति का स्वभाव बदलना बहुत मुश्किल है। स्वभाव का निर्माण तो केवल और केवल 5 वर्ष की उम्र से लेके 15 वर्ष की उम्र तक ही हो सकता है। यदि व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में आकर के दूषित हो जाए, फिर तो भगवान की कृपा होगी तभी वो सुधरेगा, नहीं तो कोई व्यक्ति उसको नहीं सुधार सकता। हाँ, वो बात अलग है कि 2-4 दिन के लिए स्वभाव बदले। कई बार होता है अपने स्वभाव से व्यक्ति दुखी हो जाता है तो कहता है कि अब मैं बदल के रहूंगा, अब ऐसा नहीं करूंगा। 2-4 दिन ही चलता है उसका वो काम, लेकिन वो पुनः अपने ही स्तर पे आ जाता है। चाहे गुरु बनाओ, चाहे संसार का कोई संबंध बनाओ, प्रभाव देख करके नहीं, स्वभाव देख के। पूतना स्वभाव से राक्षसी है, लेकिन प्रभाव से अति सुंदरी बनकर के जा रही है भगवान से मिलने के लिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पूतना ने सुंदर रूप धारण किया,
महाराज कहां तक कहें, इतनी सुंदर बन के गई, इतनी सुंदर बन के गई कि ब्रज गोपियों को तो ऐसा लगा कि भैया हमने तो नंद को लाला कल देखो, तो वाकू देख के हमको तो ऐसा लगो कि ये तो साक्षात नारायण पधारो है, लेकिन आज या सुंदरी को आते देख हमको तो ऐसा लग रहा है वास्तव में नारायण ही है, क्योंकि वाको दर्शन करवे लक्ष्मी आई है। इतनी सुंदर बन के गई पूतना। पूतना जा रही है, घर घर में जाके बालकों को गोद में लेती है, पयोधर का पान कराती है। घर वाले सोचते हैं कोई मिलने वाली आई होगी, कोई गांव की बधाई देने वाली आई होगी। सुंदर रूप, सुंदर वस्त्र देख के कोई रोकता भी नहीं। असंख्य बालकों का वध करते हुए पूतना गोकुल पहुंची, और जैसे ही गोकुल में प्रवेश किया, तो जैसे कल आप लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, उत्सव मना रहे थे, वो तो 0.1% था गोकुल के उत्सव का। गोकुल में तो अद्भुत उत्सव चल रहा था। लेकिन जैसे ही पूतना ने प्रवेश किया गोकुल में, तो वर्णन आता है कि कृष्ण उत्सव, जन्माष्टमी उत्सव और आनंद में गा रहे, नाच रहे सब ब्रजवासी, जैसे ही बगल से पूतना निकलती, उसके सौंदर्य पर, उसके अंग की सुगंधी पर, उसकी चाल पर, उसकी ढाल पर, उसके नूपुरों के स्वर पर सब ब्रजवासी मोहित हो गए। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गा रहे, लेकिन जैसी पूतना बगल से निकली, उसके रूप को केवल एक भाव से देखा है, पूरा भी नहीं देखा, एक अंग मात्र देखा। उसको देखते ही ब्रजवासी बोले, अरे वाह भैया देखो तो सही कितनी सुंदर। ग्वाल बाल तो कहने लगे, बोले भैया मेरी मैया कहाँ है, जल्दी ढूंढो। बोले क्यों? बोले अपनी मैया से बात करूं, मेरो यही तो ब्याह कराओ, ये इतनी सुंदर जा रही है। एक बोलो मैं मैया से जाके कहूंगा मैया मुंह को बहू लावे तो ऐसी लियो, नहीं तो क्वारो रहूंगा जीवन भर। इतनी सुंदर पूतना। ग्वाल बालों की स्थिति तो ये, ब्रजवासियों की स्थिति तो ये कि उससे ब्याह करने को आतुर हो गए। गोपियों की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। गोपियां आपस में उत्सव मना रही हैं, उत्सव मनाते हुए जैसे ही देखती हैं पूतना की ओर, पूतना को देखते ही वे भी स्तब्ध हो जाती हैं और मन में विचार करती हैं, भैया इतनी सुंदरी, कोई कैसे इतना सुंदर हो सकता है। पूतना ने एक गोपी से पूछा कि नंद भवन कहां है। तो गोपी तो कुछ बोली नहीं, उसको देखती रही। बोले मैं आपसे पूछ रही हूं नंद भवन कहां है। बोले एक बार और बोलो तो। बोले नंद भवन कहां है। बोले तुम कितना मीठा बोल रही हो, तुम कितना सुंदर बोल रही हो। सब उस पर मोहित हो गए। ये दो वृक्ष दिख रहे हैं ना यमलार्जुन के, ये नंद भवन ही है, चले जाओ। पूतना ने नंद भवन में प्रवेश किया। सब ब्रजवासी उत्सव मनाना भूल गए, ढोल नगाड़े रख के केवल नंद भवन के द्वार पर देख रहे हैं। बोले भैया ये कौन है, कहां से आई है, अप्सरा जैसी इतनी सुंदर। पूतना ने भीतर प्रवेश किया। उसके सौंदर्य पर सब रीझ चुके थे। कोई पूछ भी नहीं रहा था कि तुम्हारा परिचय क्या है, बस सुंदर है तो कोई अच्छे घर की होगी। मुख्य भवन में प्रवेश किया। मुख्य भवन में यशोदा मैया लाला को गोद में लिए बैठी थी। जैसे ही पूतना ने उनके सामने प्रवेश किया, पूतना को देख करके औरों को तो छोड़ो, यशोदा मैया भी रीझ गईं और क्या बोली, ए जड़ विधाता, तूने कितना बुरा किया मेरे साथ। क्यों? या तो मेरो लाला कछु साल पहले जन्म ले ले तो, या फिर ये जो सुंदरी आई है या को जन्म अभी होता तो मैं अपने लाला को या तो ब्याह कर देती। इतनी सुंदर। ए विधाता, कम से कम इतनी कृपा करियो, मैं या से जब पूछूं कि भैया तेरी कोई लाली है कि नहीं, तो या कि एक लाली हो, लाली या जैसी सुंदर होगी तो वहां से अपने लाला को ब्याह कर दूंगी। मतलब सुंदरता का वर्णन किया नहीं जा सकता पूतना की, इतनी सुंदर बन के गई। लेकिन विशेष बात अब सुनो, सब मोहित हो गए पूतना पर।
पूतना आई, आकर के बैठी। यशोदा मैया ने कहा, कहो सखी कहाँ से आई हो? बोले पास के गांव से आई हूँ, आपके लाला भयो या हमारे बाकू बधाई देवे आई हूँ, बाकू आशीष देवे आई हूँ। हाँ हाँ तुम्हारो ही लाला है, लो आशीष दो। जैसे ही मैया ने पूतना की गोद में ठाकुर जी को दिया, जिस पूतना पर सब मोहित हो गए, उस पूतना की गोद में जाती 6 दिन के कन्हैया तुरंत अपने छोटे छोटे हाथों को अपने आंखों पर रख लिया, नहीं देखा पूतना को। ये ही बात मैं बताना चाह रहा हूं। ये इतनी लंबी भूमिका पूतना की सुंदरता की बताने का कोई मेरा मन तो है नहीं कि मैं पूतना की कथा करने आया हूं। केवल भाव इतना बताना है कि उस पूतना पर सारे ब्रजवासी रीझ गए, सारे ग्वाल बाल रीझ गए, गोपियां रीझ गई। यशोदा मैया, भगवान को जन्म देने वाली, अत्यंत समीप रहने वाली यशोदा मैया भी उस पर मोहित हो गई। लेकिन जगत नियंता, जगदाधार, जगदीश्वर जब उसकी गोद में जाते हैं, वो नहीं रीझते। बताओ, सारा परिवार आपसे रीझ जाए लेकिन आपकी पत्नी आपसे नाराज रहे, मन लगेगा? या पत्नी को छोड़ो, सारा परिवार आपसे रीझा रहे, आपके पिताजी आपसे नाराज रहे, मन लगेगा? लेकिन सब नाराज हो जाएं, माता पिता प्रसन्न रहें, मन लग जाएगा। पूरा विश्व आपसे रीझा हुआ है लेकिन ठाकुर जी आपसे नाराज हैं, किस काम के हो फिर आप? लेकिन पूरा विश्व आपसे नाराज है लेकिन ठाकुर जी आपके सहायक हैं, आपसे रीझे हुए हैं। मीराबाई का पूरा कुल खानदान कहता था ये पता नहीं कहां से जन्म लेके आ गई है हमारे यहां, लेकिन श्री गिरधर नागर उनसे रीझे हुए थे। सूरदास जी की अयोग्यता की वजह से उनके पिता ने उनको घर से निकाल दिया, लेकिन सूरदास से हमारे श्री गोवर्धन नाथ रीझे हुए थे। कुम्मन दास ऐसे परिवार में रहते थे जहां पर जल पीने के लिए भी यमुना पार जाना पड़ता, वहां से जल लेके आना पड़ता, मुख देखने के लिए भी कटोता में जल भर के जल में अपनी परछाई देखनी पड़ती, शीशा भी नहीं था घर में। ऐसे कुल खानदान में रहने वाले श्री कुम्भन दास जी, जहां पर लक्ष्मी का अत्यंत अभाव, लेकिन श्री गोवर्धन नाथ उनकी गोद में खेलते थे। सुदामा जो 4 घर चावल भी मांगने जाते तो 4 घर से दुत्कार दिया जाता, ऐसे सुदामा को भगवान द्वारिका की संपत्ति दे देते हैं। और तो रूठे भले रूठे, पर तुम मत रूठो मालाधारी। पूरा विश्व रूठ जाए हमसे, हमें चिंता नहीं उसकी, हमारे ठाकुर जी हमसे कभी ना रूठे। पूतना का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है, उससे सब रीझे हैं लेकिन ठाकुर जी नहीं रीझे। दूसरी बात, पूतना ने भेष धारण किया। किस लिए धारण किया? ताकि जग के लोग मेरी सुंदरता देख करके मुझसे रीझ जाएं। लेकिन मीराबाई किसके लिए भेष धारण करती है? जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोई भेष धरूंगी हो बाला, मैं बैराग होंगे, मैं बैराग होंगी, हाँ होंगे, मैं बैराग होंगी, मैं बैराग होंगी। ओ जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, जिन भेषा मारो सांवरो
ठाकुर जी के लिए तैयार थोड़ी होके आई है। पूतना किसके लिए तैयार होके आई? सबके लिए। लेकिन मीराबाई भगवा वेश धारण करती है। सब तो कहते हैं अरे राजकुल की मर्यादा तोड़ दी तैने, हैं? भगवा वेश में रहती है, हीरे जवाहरात छोड़ करके ना जाने क्या क्या गले में कंठी माला पहन के रहती है। मीराबाई बोलती क्यों पहनूं हीरे जवाहरात, क्यों पहनूं मैं राजकीय वस्त्र? अरे हमारे परिवार की परंपरा है, रीति रिवाज है, सब लोग उसी से रीझते हैं। बोले मुझे सबको रिझाना ही नहीं है, मुझे ठाकुर जी को रिझाना है बस। पूतना ऐसी बनकर के गई, सबने उसको देख करके सराहना की, लेकिन ठाकुर जी उससे नहीं रीझे। कितना बड़ा दुर्भाग्य है पूतना का। भगवान ने सब राक्षसों को देखा, पूतना को नहीं देखा। बस शूर्पणखा को देखा है, ठाकुर जी ने और भी कई राक्षस आएंगे, अभी सबको देखेंगे, लेकिन पूतना का कितना बड़ा दुर्भाग्य कि ठाकुर जी के नेत्र उसको देख ही नहीं रहे हैं। यही बात समझाने की है यहां पर। हम ठाकुर जी के सन्मुख जावें, कम से कम ऐसे बन करके जावें कि हजारों लोग ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन हजारों में हम ठाकुर जी को दिख जाएं, ठाकुर जी हमको देखें। कहीं हम पूतना बन करके तो नहीं जा रहे हैं कथा में, कहीं हम पूतना बन करके तो नहीं जा रहे हैं मंदिरों में। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और इसका मतलब कोई ये मत समझ लेना कि मैं कोई आपको श्रृंगार करने से मना कर रहा हूं। ठाकुर जी को श्रृंगार प्रिय नहीं है, ऐसी बात नहीं है। रूप, स्वरूप या जो कुछ भी है हमारा, वो संसार के लिए है, तो ठाकुर जी फिर मुंह मोड़ के खड़े रहेंगे, बोले तू और नहीं रिझा ले। लेकिन वह सब भी यदि उनके लिए है। आज एक माता जी दर्शन करने आई सुबह, वो मुझसे बोली कि ऐसी कोई विधा बताओ कि आपके ठाकुर जी हमारे चित्त में बस जाएं। मैंने कहा मैया हमारे करने से ठाकुर जी चित्त में नहीं आएंगे, ठाकुर जी की इच्छा होगी तो वो आएंगे। उदाहरण के रूप में ऐसा समझो कि ऋषिकेश आए हो, यहाँ पे हजारों होटल हैं, लेकिन आप रुकोगे उसी में जहां आपका मन करेगा। होटल वाले तो सब यही कहेंगे हमारे रूम बहुत बढ़िया है, हमारे सब बहुत बढ़िया है, हमारे यहाँ इतनी अच्छी फैसिलिटी, आप हमारे यहाँ रुको। लेकिन आप कहाँ रुकोगे? जहां आपका मन करेगा। मैंने कहा ऐसे ही हम सब लोगों के चित्त भी होटल की तरह हैं, ठाकुर जी उसी में रुकेंगे जहां ठाकुर जी के अनुकूल फैसिलिटी होगी। और उनकी अनुकूल फैसिलिटी के लिए ही कथा हम लोग सुनते हैं, उनके अनुकूल फैसिलिटी हो जाए उसी के लिए हम लोग नाम जप और गंगा स्नान आदि करते हैं, ताकि हमारा चित्त इतना पवित्र हो कि ठाकुर जी को यहां कोई दिक्कत ना हो, वे इसको स्वीकार करें कि हां मुझे यहां रुकना है। पूतना का अभाग्य। तो कहीं हम पूतना बन करके तो नहीं जाते ठाकुर जी के यहां, क्योंकि यदि पूतना बन करके गए, सबके लिए हम लोग श्रेष्ठ होंगे, लेकिन ठाकुर जी को हम नहीं भाएंगे। और पूतना बनने का तात्पर्य क्या है? श्रृंगार नहीं है। हम सब अपने आप को बहुत छुपाते हैं कि हम कैसे हैं। सबके अंदर अवगुण होते हैं, सबके अंदर दुर्गुण होते हैं, सबके अंदर किसी ना किसी प्रकार की कमी होती ही होती है, लेकिन हम संसार के आगे अच्छे दिखने के लिए उसको छुपा करके रखते हैं, अपने अवगुणों को। वो जितने अवगुण आपने संसार को रिझाने के लिए छुपाए हैं, यदि वही अवगुण छुपा करके ठाकुर जी के सामने गए तो समझो आप पूतना हो। ठाकुर जी के तो सन्मुख वंशी बन जाओ, अपने समस्त छिद्रों को खोल दो, अपने समस्त भावों को खोल दो, आप जैसे हो वैसे सामने प्रस्तुत हो जाओ ठाकुर जी के, ठाकुर जी स्वीकार करेंगे। वंशी क्यों बजाते हैं ठाकुर जी? मैं इसके प्रति भाव यही देता हूं क्योंकि वंशी ने अपने पोलेपन को कभी छुपाया नहीं, वंशी ने अपने छिद्रों को कभी बंद किया नहीं। वंशी जैसी है वैसी ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत है, इसलिए ठाकुर जी के अधरों पर सोती है। नहीं बजाते ठाकुर जी तबला,
ठाकुर जी ढोलक नहीं बजाते। क्यों नहीं बजाते? पोले होते हैं, फिर भी छुपा करके रखते हैं अपने आप को। जैसे हो वैसे प्रस्तुत करो स्वयं को, तो ठाकुर जी हमको स्वीकार करेंगे। सब राक्षस अपने रूप में गए, राक्षस हैं तो क्या हुआ, जैसे हैं आपके हैं, ठाकुर जी ने स्वीकार किया। लेकिन पूतना भयंकर राक्षसी है, अत्यंत कुरूपणी है, और आज इतनी सुंदर बन के आई है। भगवान बोले ले तुझे मैं ही नहीं देखूंगा, बन के आइए सुंदर, जैसे हो वैसे आओ। सूरदास जी कहते हैं जैसे राखो वैसे रहूं, जैसे राखो वैसे रहूं, जानते हो सुख दुख सब जन के, जानते हो सुख दुख सब जन के, मुख से कछु न कहो, मुख से कछु न कहो, जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं। क्यों बदलना है खुद को? अष्टवक्र का शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, लोग उस पर हंसते थे तो अष्टावक्र कहते थे ध्यान रखना तुम मुझ पे नहीं हंस रहे हो, मुझे बनाने वाले पे हंस रहे हो। अष्टावक्र को कोई देख करके हंसता तो वो कहते इसमें हंसने की क्या बात है? बोले तुमको अजीब नहीं लगता ठाकुर जी ने तुमको ऐसा बनाया? बोले कि अरे ठाकुर जी, जिसको पेंटर अपनी पेंटिंग बनाता है, कोई आर्टिस्ट अपनी कला बनाता है, वो अपनी कला को अपने अनुसार इसलिए बनाता है क्योंकि वो दूसरों को खुश नहीं करना चाहता, वो अपनी कला से खुद खुश है। ठाकुर जी ने हमको जैसा बनाया हम वैसे रहें, क्यों? क्योंकि ठाकुर जी हमको वैसे ही देखना चाहते हैं। अष्टावक्र बोले जब मैं तिरछा होकर के चलता हूं, दुनिया हंसती है, तो मुझे लगता है ठाकुर जी को भी हंसी आती होगी, उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए मुझे ऐसा बना दिया होगा। अब इसमें मैं क्यों चिंतित हूं? जैसा हूं ठाकुर जी के लिए। अपने रूप को बदलो मत, अपने रूप को परिवर्तित करो मत। संसार के लिए करो, लेकिन ठाकुर जी के सामने जाओ तो जैसा रूप है वैसे प्रस्तुत हो जाओ। नहीं तो पूतना की तरह हम लोगों को भी ठाकुर जी देखेंगे नहीं। और इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा कोई नहीं होगा कि ठाकुर जी हमको ना देखें। वो बात हम क्यों तिलक लगाने को कहते हैं, क्यों कहते हैं गले में कंठी माला पहनो, क्यों कहते हैं कि अपने वैष्णव भेष में रहो, धोती पहन करके रहो, बढ़िया दिखना चाहिए रूप से ही कि हाँ ये वैष्णव है। क्यों? वैष्णव को देख के इंसान प्रसन्न हो जाता है। जब किसी के माथे पर तिलक हम देखते हैं, किसी के गले में कंठी माला देखते हैं, हाथ में माला झोली देखते हैं, तो हमारे मन में स्वतः उसको देख के भावना आ जाती है निश्चित ठाकुर जी का होगा। ऐसा व्यक्ति जब मंदिर में जाता है ना, तो हजारों लोग ठाकुर जी के सामने खड़े होते हैं, लेकिन कोई वैष्णव तिलक वैष्णव भेष में ठाकुर जी के सामने खड़ा होता है, ठाकुर जी भी प्रसन्न हो जाते हैं, देखो ये मेरा खड़ा है, ये मेरा है। पूतना को नहीं देखा ठाकुर जी ने। कुछ गोपियां आई, आकर के यशोदा मैया से बोली मैया कोई आपसे मिलवे आयो, जरूरी न बाहर चलो। तो पूतना की गोद में ठाकुर जी को देख के मैया को लगा कि अच्छे घर की है, सुंदर है, थोड़ी देर लाला को संभाल लेगी, मैं अभी आऊं। जैसे ही मैया बाहर गई, पूतना ने अपने पयोधर को ठाकुर जी के मुख में दिया। ठाकुर जी ऐसे ही लेटे हैं। जैसे ही मुख में पयोधर लिया है, सबसे पहले तो ठाकुर जी ने उसके पयोधर में लगे हुए विष को पिया।
उसके रस तत्वों को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, और सबको पीते 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 ठाकुर जी ने महाराज गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यतत् प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। ठाकुर जी ने जैसे ही उसके प्राण पीने शुरू किए हैं, प्राण पीने यहां प्रारंभ किए, पूतना का रूप रुग्ण होने लगा। धीरे धीरे विशाल नेत्र प्रकट हो गए, बड़े बड़े उसके जटाएं जो थीं दूषित जटाएं वो प्रकट हो गईं, विशाल विकराल रूप हो गया, बड़े बड़े नाखून, और बिल्कुल राक्षसी के रूप में पूतना प्रकट होने लगी। अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, बालक छोड़, बालक छोड़ चिल्लाने लगी। जब राक्षसी बनी तब ठाकुर जी ने नीचे नजर करके देखा, बोले हाँ अब लग रही है सुंदर, जैसी मैंने बनाई अब वैसी बन गई है। ठाकुर जी बोले मौसी जी हम तो जाकू पकड़ ले, वाकू ठिकाने लगा के छोड़ें। 6 दिन का बालक बोल रहा है, प्राणों को पी करके ठाकुर जी ने पूतना का वध कर दिया, और विशाल विकराल रूप पूतना का नंद भवन के पीछे गिर पड़ा। ना जाने कितने खेत पूतना के नीचे आके चटनी बन गए। बोलो पूतना मर्दन भगवान की जय। पूतना का विषय बहुत कुछ सिखाता है हम लोगों को। ठाकुर जी के सामने जाना है तो पूतना बन के नहीं जाना है, जैसे हैं वैसे बन के जाना है, रूप बदल करके नहीं जाना है। रूप बदलने का मतलब बाह्य रूप नहीं, भीतर का रूप जैसा है वैसा प्रस्तुत करो। कौन कुटिल खल कामी मौसम। हम संसार से छुपाते हैं कि हमारे अंदर कितने अवगुण हैं, लेकिन ठाकुर जी से कभी मत छुपाना। आपको पता है व्यक्ति सुधर क्यों नहीं पाता? क्योंकि वे अपने अवगुणों को छुपाता है। दूसरों से तो छुपाता है, खुद से भी छुपाता है। वो जानता है कि वो लोभी है, वो क्रोधी है, लेकिन उसके मुंह पे कोई बोल दे कि तुम लोभी हो, उससे सहन नहीं होता। उससे कोई बोल दे कि तुम कामी लगते हो, उससे सहन नहीं होगा। तुम जैसे हो उसको स्वीकार कर लो। हाँ भाई हैं हम ऐसे। जब हम स्वीकार करते हैं अपने अवगुणों का, वास्तव में हमारा बदलाव उसी दिन से प्रारंभ हो जाता है। हम अपने अवगुणों को स्वीकार नहीं करते।